आदमी को सचखंड जाने। तो मैं आपको ये इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए, आपसे मुलाकात हुई, और आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोग इस चीज के लायक हो। इस वजह से तो इस टाइम पे हो, नहीं तो बाकी लोग अपने अपने आप उसमें चल रहे हैं। दूसरी चीज, हमको किसी भी धर्म की, किसी की मजहब की क्रिटिसाइज नहीं करना। ये धर्म तो हमने बनाए, मजहब भी हमने बनाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, सिख हो। मैंने आप लोगों को ये पहले कहा था कि इंसान अपने की इंसानियत को समझने की कोशिश करे। हम परमात्मा ने इंसान बना के इस पृथ्वी पे भेजे हैं, और अगर इंसान के जो कार्य हैं वो हम बराबर करते रहे तो सचखंड आपको आसानी से मिल जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। अमरदीप सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगा कि चिंता न करो, आपके जीवन में बहुत कुछ आगे आने वाला है, उसका आपको इंतजार करो। और आपका बेटा भी बहुत अच्छी उन्नति करेगा, और आप खुद भी बहुत अच्छी उन्नति पे चले जाओगे। लेकिन धीरज रखो, ऑब्स्टिकल तो आएंगे। अभी आप देख रहे हो कि पापा जी को कितने कितने ऑब्स्टिकल आए, क्या क्या काल ने रूप दिखाया, किस किस लेवल पे पहुंचाया। लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा कि ये तो समय का दौर है। दाता दयाल ने लिखा है कि आप ये मत सोचो कि आपको सचखंड से मिल जाए। गुरु की रजा में राजी, जैसे रखे गुरु रजा में राजी रहो तुम, मुसीबत के सद में खुशी से सहो। कभी दुश्मनों से भड़ाएंगे वो, कभी तन में बीमारी पैदा कराएंगे वो। यानी वो आपके कभी बीमारी भी डाल देंगे, कभी क्या क्या हो जाएगा, कभी को किसी को गलत फहमी आ जाएगी, और ये जैसे कर क्यों कर रहा है। ये सारा काल का कार्य है। आप दयाल के उसमें हो तो आपको दयाल की भावना के अनुसार चलना। ये नहीं कि अरे उन्होंने ऐसा किया, अरे वो क्या नाम से फलाना ने ऐसा बोल दिया। ये तो संसारी लिहाज है। परमार्थी लिहाज तो ये है कि पहला जिसने हमको इस रास्ते पे डाला, इस रास्ते से जोड़ा, जैसे अभी मैं भगवान साहब जी को कहूँ, इनकी जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी है, और आगे भी वो बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि अभी हमारी जो स्थिति है, अभी पता नहीं कब तक दाता दयाल इस चीज को हमारे को आपके साथ रखेंगे, ये मुझे भी मालूम नहीं। और जो मालूम है उसमें आगे हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा था, पीछे होने का। तो पहला हमारे इस तन के लिए स्वास्थ्य की जरूरत। स्वास्थ्य हमारा पहले आपको सबको मेंटेन करना। मैंने भी बीड़ा उठाया कि अब मैं स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। क्योंकि मेरे अंदर दाता दयाल ने कहा कि तुम घबराओ मत हो, हम आपको सूली का कांटा कर देंगे, मतलब आपको कोई कष्ट आएगा तो उसको सूली का मत जानते हो, बहुत बड़ा कष्ट को छोटा कर दो। तो आपसे मेरी ये निवेदन है कि पहला तो कदम ये उठाना आपको कि मुझे इसी जन्म में सचखंड जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी क्रिटिकल है। दूसरी चीज, इस पे मत जाओ कि आपने कोई गलत कार्य किया है, वो करा। ये तो ऊपर वाले की देन है, जो जैसे किससे क्या करा आपको मालूम नहीं। सगना कसाई तो मांस बेचता था रोजाना, वो विष्णु का भगत था। तो उसके उसके पलड़े में विष्णु की मूर्ति रहती थी, दूसरे से वो मांस बेचता था। तो ऐसी सी स्थिति वो लोगों को भी ऊपर लेके गए। तो आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग बहुत ही अच्छे जोन्स में हो, आप बहुत अच्छे समय में हो, जो आप सचखंड जाने के लायक होगे। गारंटी से मैं आपको कहता हूँ, आप सब सचखंड जाओगे। लेकिन आपको अपनी दिनचर्या है, तो दिनचर्या में पहला आपको देखना है कि हमको किसी के प्रति द्वेषता भावना नहीं आनी चाहिए। अगर द्वेषता भावना आ गई तो दाता दयाल तो सब जानते हैं कि मैं किसी से द्वेषता नहीं करता। तो ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे अगर किसी से द्वेषता भाव करेंगे तो इनका
वो आगे का बढ़ोतरी नहीं हो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है। और खासकर मैं अभी इन बातों को ज्यादा कहने के लिए, तो आप लोगों को मैं ये विचार जो दे रहा हूँ, तो उसको अनुसार आपको आगे बढ़ाते रहना है। अमिता जी, आपसे खासकर मेरी निवेदन है। अमिता जी, आपसे मेरी निवेदन है जी कि पापा जी। आप भ्रम में पड़ जाते हो, गलत विचारों में चले जाते हो कि अरे ये तो ऐसा कर रहा है, फलाना ने ऐसा किया, वो ऐसा किया। तो ये बातें, आप एक पढ़ी लिखी हो, आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, और आप बहुत लोगों को, तो हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती है। मतलब हम संत मत में आके हम किसी के प्रति जजमेंट करें, ये कौन होता है? हम कोई दुनिया के जजमेंट तो नहीं करने। दुनिया के आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हो। तो इस वजह से हमको दाता दयाल की रजा में राजी रहना है। कौन क्या करता है वो उसका भुगतान तो वो करेगा। आप उसके बारे में अभी से तुलना करने लग जाओ कि वो देखो फलाना ऐसा कर रहा है, वो ऐसा करा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ। ये सारी चीजें बहुत नागवारा है सच में। इसका कोई अर्थ नहीं रहता। हमको तो खाली एक देह है। जैसे अर्जुन को कहा था कि तुमको इस पेड़ के ऊपर क्या दिखता है और तुमको क्या करना है? कि मुझे तो खाली पेड़ की वो चिड़िया बैठी है, चिड़िया की आंख दिखती है, और उसमें मेरे को तीर मारना है। तो ऐसे ही हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हमको किसी के अवगुणों की दृष्टि नहीं डालनी। अगर हमने किसी के अवगुणों की दृष्टि डाली, तो सोच लो दाता दयाल ये कहेंगे कि अभी तो तुम्हारे को दाता दयाल किसी के अवगुण तो नहीं देखते ना। आपको पता है कि वाल्मीकि तो इतना दुराचार करता था, इतना लोगों को ये करता था, रोजाना मारा पीटी करता था। परंतु नारद जी की जब संगत में आया, नारद जी ने उसको कहा, बेटा तू ये किसके लिए करता? कि मेरे परिवार को पालने के लिए करता हूँ। तो परिवार को पालने के लिए करता हूँ, परिवार को। तो ये इशारा ये जाता है कि ये संसार कर्म भूमि, परिवार वाले आप कर्म चुकाने आते। तो नारद जी ने उनसे कहा, वाल्मीकि से भेलिया था उस टाइम तो बोला आज तुम अपने परिवार वालों से पूछ के आना कि तुम्हारे कर्मों में भुगतान में वो सहायता देंगे क्या, कर्मों को उनको भी चुकाना पड़ेगा क्या? तो उन्होंने क्या बोला उसको, परिवार वालों ने, कि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है जो हमारे को पाल पोस के पढ़ा। हमारा कोई काम नहीं है कि तुम्हारे कर्मों में भुगतान कर। तो मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये समय जो है बहुत ही एक दोनों तरह का पावरफुल है। यानी संत मत के वसूल में आप चलोगे तो जो किसी की बीमारी है उसको भी वो दूर करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दाता दयाल तो अभी मान लो आपका बेटा है या आपकी बहू है, तो अगर वो बीमार पड़ जाए तो आप कोशिश नहीं करोगे उसका इलाज करने के लिए, इस अस्पताल में ठीक नहीं हो तो उस अस्पताल। तो हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है दाता दयाल का। तो आपको रोजाना दाता दयाल से गुजारिश करना, प्रार्थना करना है कि हमको कष्टों से बचाना है। आपको पता नहीं पापा जी ने, मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि किन किन के लोगों के कर्म भुगतान करने पड़ रहे हैं। तो ये चीजें अभी आपके समझ के परे है। परंतु इतनी बात मानो आप तो कि हमारे साथ दाता दयाल है, और हमारे साथ इतने प्रेमी जीव है। तो उनके साथ में हम अच्छा व्यवहार, उनके प्रति अच्छा सोचेंगे। अगर कोई आदमी ये सोचे, अरे ये तो अतुल काला जी तो ठीक नहीं है, अरे ये तो ऐसा है ऐसा, तो ये चीजें संत मत में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। संत मत में तो एक ही रास्ता है कि प्रेम का रस, सबसे प्रेम करना, चाहे आपका दुश्मन भी हो। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात, एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। ये जो चीज कोई आज
आपको ऐसा लग रहा कि हमारा ये दुश्मन है, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ सको कि पिछले कर्म चुकाने की वजह से आज वो आपका दुश्मन बना। आज कोई आपका रिश्तेदार होके आपकी बदनामी करता है, क्रिटिसाइज करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आप इन कर्मों को नहीं समझ पा रहे हो, इस वजह से आपको दुखी मालूम होता है या ऐसा फील होता है कि हमारे हमारे को ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो हमारे को कर्मों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। कर्म के बारे में आपको टीवी पे भी बहुत आता है। कर्मों के बारे में आपको मैं क्लू देता हूँ कि एक जैन जो रोजाना लोगों को बताता है करेंट के बारे में, उनकी बातों को सुना करो। वो जोधपुर के भी हैं, और उनके बातें जब हर टॉपिक पे आपको सुनने को मिलेगी तो आप सोचोगे कि हम तो बहुत पिछड़े, आपको ये फील होगा कि हम तो बहुत पिछड़े हैं। तो भगवान साईं जी, मैं आपसे ये चाहूंगा कि मैं अभी ज्यादा देर तक आप लोगों से बात जैसे पहले करता था, वो टाइम आएगा, लेकिन अब धीरे रखो और हमेशा खुश रह के जीवन में अच्छे विचारधारा लेके अच्छे कर्म करने की एक पोटली बांध दो। मतलब वो पोटली का अच्छे कर्मों की आप ये खत्म नहीं होना चाहिए। तो आप यही सोचोगे कि मामला सही साथ पे चल रहा है, और भगवान साईं जी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके भी कर्मों का कितना भुगतान करना पड़ रहा है मालिक को। ये चीजें गहराई को कोई समझ नहीं पाएगा। दाता दयाल हमको बताते हैं किसके क्या कर्म है, क्या क्या ने भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको डायरेक्टली किसी चीज को नहीं कहेंगे। जो दाता दयाल जो हमको बता रहे हैं उसको हम अपने तक रखेंगे और हमेशा उस बात को गौर। तो अभी मैं आपको यही कहूंगा कि आप किसी बात से भी निराश नहीं हो, किसी बात की चिंता ना करो, और हमेशा दाता दयाल का पूरा भरोसा रखो और उसके अनुसार आपको जीवन चलो। तो मैं सबको सब प्रताप कहूंगा, आपकी इजाजत है। प्रताप पापा जी। सब प्रताप। प्रताप पापा जी। शब प्रताप पापा जी, शब प्रताप। मिलके अभी पापा जी, भगवान साहब पापा जी। आपका एरिया जो है ये सत्संग से ज्यादा डेवलप होगा। भगवान साहब जी क्या बोल रहे सब प्रताप पापा जी। हैं, आपका एरिया जो जी पापा जी। भगवान साई नारायण जी और अतुल काला जी के द्वारा बहुत डेवलप होगा। जी पापा जी। तो उस तरह से अभी से दिल में भावना रखो कि हमको संकेत तो दे दिया, तो अभी हमको उसको अच्छी तरह से बढ़ाना है। दूसरा, कोशिश करो ऐसे ही आपको आपको जो है क्या, और बस तीसरी सत प्रताप जोधपुर वाले हेमराज जी, हेमराज जी, सब प्रताप प्रणाम। सब प्रताप प्रणाम बाबू जी। चल हाँ, सब प्रताप जी। और ठीक हो आप? आपकी मेम साहब बीमारी का इलाज जाएगी, आप ऐसा चिंता मत करो, फोटो घबराओ है मत क्या हो। मेरा? नहीं, फोटो नहीं हाँ, है। लेकिन बीमारी अब कोई ये है कि हम तो डॉक्टर को पास भी क्यों जाए। तो भैया आप ये भी सब सोचो, प्रताप पापा जी। प्रताप भैया, सब प्रताप, सब मैं प्रताप, सब सुबेदार नरेंद्र गुड़गांव से बोल रहा हूँ पापा जी। हाँ, पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान, सब सब प्रताप अंकल जी, सब प्रताप। सब प्रताप भैया, सब प्रताप, सब प्रताप। तो आप लोगों को कुछ बात पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। कुछ पूछना है, आपका कोई क्वेश्चन है? संत प्रताप पापा जी। आप, आप, सब प्रताप पापा जी। सुरेश कुमार जोशी, जोधपुर से। हाँ, जोशी साहब, सब प्रताप, हमने सब आपको प्रताप। जो बात बताई थी, धीरज रखो
समय का दौर होता है, किसी के ऊपर कर्जा आ जाता है, समय के दौर से उसको भुगतान करना पड़ता है। तो ये आपके पिछले जन्म का सारा बोझ है जो आपको इस जन्म में चुकाना पड़ेगा। तो अभी फिक्र मत करो कि आप कर्जे में डूब गए या फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कर्म चुकाने के कर्म भूमि है, कर्मों का आदान प्रदान। अभी आप कर्मों के बारे में अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो रोजाना टीवी पे आता है, वो बोलता है, वो कर्मों के बारे में सारी चीजें बता। तो अब आपसे मैं इजाजत चाहूंगा सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी जी, पापा जी। सभी प्रताप जी लोग प्रणाम पापा जी। आशीष सुबह प्रणाम आशीष पापा जी। अरे मैंने आपसे पहले ही सब बता दिया, चिंता क्यों करूं। आशी, आप 2 दिन पहले वहाँ रावत बाटा मेरे से पूछा था कि आप सत्संग कब करोगे। जी आपने, पापा जी। मैंने हाँ बोला जी पापा बेटा जी। कि बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अपने आप ही मैं आज कल यहाँ राउत यहाँ एलंजा में आ गया। और जी एलंजा में आके, शांतनु, शप्रदा पापा जी। आपने ये बात पूछी थी आशी के द्वारा कि सत्संग करोगे कब। तो ये आज सत्संग का एक छोटा सा ट्रेलर आपके सामने है। तो आप लोग थोड़ा धीरज रखो, प्रिंसिपल पे चलो। किसी बात को, आपको तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे आपको ये बताओ, कंस जेल में श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए थे। और उसके बाद में 12 वर्ष बाद में उन्होंने जब उसको, कंस को मारा, तो जब वो देवकी को छुड़ाने के लिए गए अपने उस जेल खाने में, तो पूछा, अरे बेटा, किससे पूछा? श्री कृष्ण से, हम्म। कि बेटा तू तो भगवान था, तुमने 12 साल मुझे जेल से निकालने के लिए मेरे पास आने में क्यों लगाए? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अरे माँ क्या बताऊं, ये कर्मों का, मैं कर्मों का एक छोटा सा उदाहरण, ये कर्मों का बोझ होता है, इसे चुकाना पड़ता। पिछले जन्म में तुम कैकई रानी थी और आपने मुझे वनवास दिया था, यानी मेरे पिता को आप वरदान लेके मुझे वनवास दिया था, और मुझे 12 14 वर्ष वनवास रहे। तो ये जो 12 साल लगे मुझे आपको जेल से निकालने, ये सब कर्मों का भुगतान है। तो आप लोगों को ये बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि कर्म आपके इसी जन्म के नहीं होते। कर्म आपके आत्माओं के कई जन्मों के आए हैं। अब आप ये मान के बैठ जाते हो, और मैंने तो इस जन्म में कोई खराब काम भी नहीं किया। ये कई बात मैं कई लोगों से सुनता हूँ, लेकिन ये ऐसा सोचना गलत है कि हमने इस जन्म में नहीं किया। आपको क्या पता पिछले जन्म में, मैंने कई बार कई लोगों को कहा कि भैया आपको क्या पता आप पिछले जन्म में क्या थे, कितनी बार क्या बन गए क्या नहीं बन गए। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने तो आज तो कुछ भी नहीं किया। आपको अभी थोड़े दिनों पहले एक हरियाणा का वीडियो आया था, उसमें एक आदमी है जिसने जीवन में क्या क्या कष्ट सोए, क्या क्या अप एंड डाउन देखे, और आज उसने इतना अच्छा कारोबार करके, और उसने 3,000 लड़कियों की तो शादी कराई, और इतना पैसा वाला हो गया, जबकि वो इतनी दरिद्रता में था पहले। उसने कितने कष्ट उठाए। तो आप इन छोटी सी बातों में मत घबराना कि अरे हमारा ये काम नहीं चल रहा, हमारी नौकरी नहीं चल रही, हमारा परिवार वाला ठीक नहीं हो रहा। ये हमारी बुद्धि के पर है। कर्मों का बोझ तो सबको चुकाना पड़ेगा। आप ये बताओ, कौन आदमी ऐसा है जो कर्मों से बचा हुआ है? हमको यहाँ पल पल पे कर्म भूमि। तो अभी मैं आपसे यही चाहूंगा कि कर्मों को खुशी होके झेलो, चिंता मत करो। बाबा जी तो इस बात में इतना भी दर्द नहीं कर रहे कि मेरे को फलानी तकलीफ हो रही है। मालिक की मर्जी है, उसको मर्जी है। ये हरीश हमको कहता है, पापा जिस रोज दाता दयाल चाहेंगे उस दिन हो जाए। लेकिन दाता दयाल ये भी कहते हैं, दाता दयाल खुद उन्होंने आंखों के लिए उन्होंने चश्मा लगाए, आंखों के लिए उन्होंने बहुत कुछ चीज किया, उनको भी बहुत बीमारियां भी आई, बहुत बीमारियां भी उन्होंने देखी।
बल्कि हमको इतनी बीमारियां नहीं हो रही जो जितने पहले आपने देखा होगा। सावन सिंह जी महाराज का सोचो कितने बीमार पड़े, हमारे दाता दयाल कितने बीमार पड़े, उसके बाद पापा जी महाराज कितने सालों तक बीमार रहे। हम लोगों को तो कुछ इतना हुआ ही नहीं जो इतने सालों तक हम बीमार हैं। अगर बीमारी के द्वारा भी आप कर्म करके सचखंड जाते हो तो बहुत अच्छा हो। आपको इस बात को, पापा जी भी आखिरी टाइम पे बीमार थे और बीमारी के द्वारा ही उनको सचखंड मिला, और आज वो बहुत वो दर्शन देते हैं, सारी चीज बताते हैं। तो मैं आपको भगवान साहब यही कहूंगा कि आपको जो काम दिया है इसको आप उस एरिया में, आप सत्यनारायण जी, अतुल काला साहब, सब उस चीज को बढ़ाते चले जाओ और आप उसी से आगे प्रोग्रेस हर चीज में करते जाओ, चाहे वो आपकी संसारी हो, चाहे आज आपकी बेटियां देखो किस लेवल पे हो गए, लोग बाग पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन कर दिया, गोल्ड मेडल ले आई। तो ये किसकी वजह से? ये आपके अच्छे कर्मों की वजह से। अब कर्मों का जो मैं बता रहा हूँ, वैभव जैन है जो रोजाना आपको टीवी पे बताता है, वैभव जैन, उसको पढ़ा करो, उसको आप सुना करो। वो कर्मों के बारे में हर चीज, वैभव जैन है जो आपको इसमें व्हाट्सएप पे इसमें आएगा, आप रोजाना जो आप अपना मोबाइल पे देखोगे उसमें वैभव जैन का उसमें सुना करो, तो वो आपको सारी चीजें बता, उससे आपको सब कुछ मिले। तो अब इजाजत चाहिए आपको। सब प्रताप, सब जय प्रताप पापा जी। प्रताप पापा जी। शपथ पापा जी नमस्कार। सब प्रताप। प्रताप पापा जी। जय प्रताप पापा जी चरण स्पर्श। हाँ बेटिया, जय सब प्रताप पापा जी, चरण नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। हरीश भैया के घर ही है। आज आज तो दाताल ने बड़ी वो करी, आज इतनी देर तक बोले पापा, पहली बार इतने दिनों बाद में इतना देर तक बोले। बाद में उनको थोड़ा सा पानी वानी पापा जी को एनर्जी। सुनने का मौका मिला आज बहुत दिनों बाद। हाँ, अब वो सब दाता दयाल ही करा रहे हैं, जो भी शक्ति अब दाता दयाल वापस, अब रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है पापा जी की। जय प्रताप हरीश भैया जी, सब प्रताप, सब प्रताप, सब प्रताप। जय प्रताप। बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके, और आज आप लोगों को देख के पापा बहुत अच्छा बोले, बहुत बढ़िया बोले देर तक, वरना शांत रहते हैं पापा, बोलते नहीं है ज्यादातर पापा जी, लेकिन आप सब लोगों को देख के बहुत अच्छा बोले। बिल्कुल। मीटिंग यहीं एंड करते हैं। सब प्रताप। आप हेलो विजय। विजय। हाँ करता हूँ। जय क्लोज कर दो। प्रताप भगवान साहब जी। जय प्रताप भैया, जय प्रताप।